नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली उसमें हम बात करने वाले हैं आज न्यूरो ट्रांसमीटर्स की कि कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। उनके बारे में हम जनरली बात करेंगे। वैसे तो 100 बिलियन से भी ज्यादा होते हैं, लेकिन जो मेन हमारा एग्जाम में आते हैं जैसे यूजीसी नेट हो गया या फिर बाकी क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो एग्जाम होता है एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसमें जो आते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो हमारी क्लास 1 में हमने कराया था उसको हम डिकैप्सुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट हमने नर्वस सिस्टम के अंदर क्या पढ़ा था, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के अंदर हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम न्यूरॉन के बारे में बात की कि न्यूरॉन क्या होता है, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है, कि डेंड्राइट से होता हुआ एक्सॉन टर्मिनल या टर्मिनल बटन तक जाता है। उसमें हम थोड़ा सा बात की थी ग्लियल सेल की भी बात की थी हमने, कि ऐसा सेल जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट न्यूरॉन्स को, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, उसको न्यूट्रिएंट डिलीवर करने में हेल्प करता है, माइलिन को प्रोड्यूस करता है जो एक्सॉन को कवर करके रखती है, क्लीन करता है डेड बॉडीज को न्यूरॉन्स की, जितना भी वेस्ट होता है उसको क्लीन करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग करता है, इन्फ्लुएंस करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए या फिर नई न्यूरॉन्स की जनरेशन के लिए। ठीक है, तो काफी सारा काम है। देन हमने बात की थी एक्शन पोटेंशियल की और रेस्टिंग पोटेंशियल की, और ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करता है हमारे न्यूरॉन्स। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की थी। देन हमने न्यूरो ट्रांसमिशन के बारे में बात की थी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल का वो कैसे होता है। तो एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे हुआ। फर्स्ट क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल आता है। एक्शन पोटेंशियल मैंने बताया था कि जब हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -70 पे, जब जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं, जब रेस्ट पे होते हैं तो नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है सारे। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा। एक्शन पोटेंशियल का मतलब है जितने भी पॉजिटिव आयंस थे बाहर सोडियम के, वो अंदर आने स्टार्ट हो गए। अंदर आने स्टार्ट हो गए तो एक लेवल के बाद, जैसे 40 45 पे एक लेवल के बाद हमारे वो अंदर आने स्टार्ट हो गए। 40 पे अंदर आने स्टार्ट हो गए, अंदर सारा पॉजिटिव हो गया चार्ज। पॉजिटिव हो गया तो एक्शन पोटेंशियल आ गया। अब क्या होगा, एक्शन होगा। ठीक है। सेकंड क्या है, वोल्टेज गेटेड Ca2 चैनल ओपन। ये हमने पढ़ लिया कि Ca2 सोडियम का चैनल जो होता है वो ओपन हो जाता है, सारे के जितने भी पॉजिटिव सेल होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, सोडियम के आयंस होते हैं पॉजिटिव वो अंदर आ जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जितने भी वेसिकल्स हैं सिनेप्टिकल वेसिकल्स ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला चैनल हमारा ओपन हो जाता है बेसिकली। ये चैनल ओपन होंगे तो ये जितने भी सिनेप्टिकल वेसिकल हैं हमारे वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाना है दूसरे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। ठीक है। ये क्या था, हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन था। अब इसको जो जहां से जाता है उसको प्री सिनेप्टिक कहते हैं, जहां पे जाता है उसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब हमारा ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का या फिर हमारे मैसेज का। ठीक है। तो प्री सिनेप्टिक से ये चला गया कहाँ पे, पोस्ट सिनेप्टिक में। ये वाला चैनल ओपन हो गया, यहाँ पे चला गया। अब या तो ये डायरेक्ट जाएगा, अब इसके अंदर जो रिसेप्टर ओपन है वहां पे अगर ये घुस पाते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर जो वेसिकल्स हैं ये घुस पाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये इसके अंदर एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि इनका यानी एक एक्यूरेट एक प्री डिफाइंड मतलब कि एरिया होता है जहां से वो एंटर कर सकते हैं। अगर वो इसमें एंटर कर पाएंगे तो वेल एंड गुड। अगर वो एंटर नहीं कर पाते हैं जो वो वापस भी चले जाते हैं इसके अंदर, यहीं से वापस कर जाते हैं। इसको हम रीअपटेक कहते हैं। कुछ इधर उधर चले जाते हैं, इधर की साइड चले गए, कुछ उधर की साइड चले गए, कुछ नष्ट हो गए, डिफ्यूज हो गए। ठीक है, वो सारे हो जाते हैं। ठीक है। तो जो अंदर चले जाएंगे देन फिर से वही सब स्टार्ट हो जाएगा और वो नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ आगे मैसेज को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया था बेसिकली। हर एक सिनेप्स के अंदर तीन चीजें होती हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। प्री सिनेप्टिक जहाँ पे आपका मैसेज है, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक जहाँ पे आपको मैसेज पहुंचाना है, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो दोनों की मेम्ब्रेन का बीच का गैप होता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो जो गैप है बेसिकली ये वाला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का गैप। देन हमने न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब न्यूरो ट्रांसमीटर आज का हमारा जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा हम ध्यान से कर लेते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है और कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, ट्रांसमिशन क्या होता है और कितने टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर बेसिकली एक टाइप के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। कैसे, केमिकल स्नैप्स के थ्रू, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, जो हमने पढ़ा अभी कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है।
अब कितने टाइप टाइप के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर पढ़ते हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ठीक है, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो ट्रांसमीटर होते हैं जो सिग्नल को और ज्यादा एनहेंस कर देते हैं और ज्यादा मतलब कि फायर देते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए, उसकी एक्शन पोटेंशियल को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स इंक्रीज द चांस ऑफ द न्यूरॉन फायरिंग एंड एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि उसके चांस, एक न्यूरॉन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाने की चांस को बढ़ा देते हैं, एनहेंस कर देते हैं। ठीक है, और इनकी कैटेगरीज को हम आगे भी पढ़ेंगे कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर कौन से आते हैं और इनहिबिटरी में कौन से आते हैं। अब इस इनहिबिटरी में न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ते हैं। ये वो क्या कहते हैं, ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, चांसेस को कम कर देते हैं फायर होने की, कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाए, उसके चांसेस को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, so these have inhibitory effect on the neuron and have fewer chances of the neuron firing an action potential। ये action potential की स्थिति में वो उस स्टेट में ना पहुंच पाए न्यूरॉन। ठीक है, इनहेबिटरी का मतलब क्या होता है, बंद करना चैनल को, कि एक चैनल से दूसरे चैनल में जो हमारे न्यूरॉन का इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको रोकना, इनहेबिट करना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल को रोकते हैं बेसिकली, कि वो आगे ना बढ़ पाए, और एक्जिटेटरी उसको एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं उसके चांस। मॉड्यूलेटरी ट्रांसमीटर होते हैं दिस कैन अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट द सेम टाइम। ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांसमीटर्स को इकट्ठे एक ही टाइम पे अफेक्ट करते हैं। देखिए, आपको ये पिक्चर क्लियर नजर आ रही होगी। न्यूरोट्रांसमीटर दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी। ठीक है, इनहिबिटरी में हमारा गाबा आता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन। डोपामाइन बेसिकली दोनों में आता है। ठीक है, एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी है, मतलब किसी जगह पे ये क्या करता है, एनहेंस करता है न्यूरॉन्स को आगे बढ़ने के लिए, और किसी जगह पे ये इनहेबिट करता है। ठीक है, एक्साइटेटरी वो होते हैं जो एनहेंस करते हैं बेसिकली। तो हमारे एसिटिल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, हिस्टामाइन, ग्लूटामेट, डोपामाइन, ये सारे क्या है, एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, एसिटिकोलिन दे दिया, डोपामाइन दे दिया, सेरोटोनिन और गाबा दे दिया, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से ऑड वन आउट सेलेक्ट कीजिए, या फिर इनमें से एक्सिटेटरी जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सिटेटरी आपके कौन से और इनहेबिटरी कौन से हैं। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन जनरली इसमें से आता है। तो फर्स्ट हम एसिटिल कोलिन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम ACH की फॉर्म में दर्शाते हैं। किस टाइप का है, ये हमारा एक्सिटेटरी है। इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट, एक्सिटेटरी है ये। एक्सिटेटरी मतलब चैनल को एनहेंस कर रहा है, न्यूरॉन्स को आगे एक्शन पोटेंशियल में आने की एनर्जी दे रहा है। ठीक है, लेकिन हर्ट के अंदर जाके इनहेबिटरी हो जाता है। ठीक है, अब रिलीज कहाँ से होता है ये, मोटर न्यूरॉन में से, बेसिल गैंग्लिया में से, प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स के अंदर से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर से रिलीज होते हैं बेसिकली। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स ऑफ द प्री पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट इनर्वेट द स्वेट ग्लैंड। ठीक है, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद कर सकते हैं, एक्सिटेटरी है। ठीक है, एक्सिटेटरी है, और कहाँ से रिलीज कहाँ से होता है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा सा अगर आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड। अब फंक्शन क्या होते हैं ये आपको याद करने की जरूरत है, कि हमारा ACH जो होता है, एसिटिल कोलिन होता है, उसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स द स्लीप साइकिल, आपके स्लीप साइकिल को मेंटेन करके, बैलेंस करके या रेगुलेट करके रखता है। मसल्स की फंक्शनिंग फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है, क्योंकि इसी की वजह से आपकी जो मसल्स होती हैं हाथ पाँव की, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, या फिर जब ये ब्रेक होता है तो खुल जाते हैं हाथ। हम अपनी मुट्ठी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं बिल्कुल, मतलब सिकुड़ना, मसल्स का सिकुड़ना, वो इसकी वजह से होता है, क्योंकि एक बारी हमने सिकुड़ना पड़ेगा, एक बारी हमने ओपन करना पड़ेगा। जब इसको ब्रेक किया जाता है तो हमारे ओपन हो जाते हैं। अब मान लो कि उस ब्रेक डाउन को रोक दिया जाए, अगर वो ब्रेक ना हो पाए हमारे, जैसे ACH हमारा है, तो अगर वो ब्रेक नहीं हो पाएगा बाई चांस,
क्योंकि अगर वो नॉर्मल चल रहा है तो क्या हो रहा है कि हमारी सिकुड़न तो होगी मसल्स की, लेकिन अब वो सिकुड़े ही रहेंगे तो वो डेड हो जाएगी, हमारी बॉडी मर सकती है। तो इसके लिए उसको ब्रेक करना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको ब्रेक कर देते हैं, इनहेबिट करते हैं, रोक देते हैं, ताकि ये ओपन हो जाए। अब कुछ होते हैं जो इसको वहीं पे रोक के रख लेते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसको ऐसे ही रोक के रख लेते हैं, इसको खुलने नहीं देते, दोबारा इसको ब्रेक होने नहीं देते। तो उसकी वजह से पैरालाइज हो सकता है, किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में बहुत ज्यादा काम आता है, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, मसल्स की फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। पॉइजनस प्लांट लाइक क्यूरियर एंड हेमलॉक कॉज पैरालिसिस ऑफ मसल्स बाय ब्लॉकिंग द एसीएच रिसेप्टर साइट ऑफ मायोसाइट्स मसल सेल्स। जो मैंने आपको बताया कि एसीएच रिसेप्टर्स को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो हमारी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, क्योंकि वो अपना वर्क नहीं कर पाएगी। The well-known poison botulinum works by preventing vesicles in the terminal button from releasing ACH, thus leading to paralysis of the effector muscle. वही चीज है आपकी, ठीक है। देन हमारा सेकंड आता है नॉरेपिनेफ्रिन, ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, एनी, ठीक है। एक्जिटेटरी है, ये भी एक्जिटेटरी है, ये भी एनहेंस करता है न्यूरॉन्स के चैनल को एक्शन पोटेंशियल में आने के लिए। कहाँ से होता है रिलीज? ब्रेन स्टेम में से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस भी आपका ब्रेन का पार्ट है, एंड एड्रिनल ग्लैंड्स में से, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज करता है लेवल ऑफ अलर्टनेस, वेकफुल, कि आपको एकदम अटेंटिव कर देता है, अराउजल की स्थिति में लाता है, अलर्ट कर देता है, वार्निंग दे सकता है, ठीक है। स्टिमुलेट करता है वेरियस प्रोसेस ऑफ द बॉडी। अब जो एनी होता है, नॉर एपिनेफ्रिन हैज बीन implicated in mood disorder such as depression and anxiety, in which case its concentration in the body is abnormally low। अगर ये हमारी बॉडी में कम हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी, इनमें से किसी भी चीज की डेफिशिएंसी, जैसे एसीएच की होती है तो पैरालाइज हो सकता है, नॉन एपिनेफ्रिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमारी मूड डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एपिनेफ्रिन। ये क्या होता है? बेसिकली इसको एड्रेनलिन भी बोला जाता है, एपिनेफ्रिन को। एक्जिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, कहाँ से रिलीज होता है? क्रोमोमेफिन, क्रोमेफिन सेल्स ऑफ द मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। मेडुला में से होता है या एड्रिनल ग्लैंड में से होता है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला होता है वहां से रिलीज होता है बेसिकली। फंक्शन क्या होते हैं इसके? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, कि जब आप इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हो तो वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और आपको ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी? जब आप आपकी हार्ट रेट भी उतनी ही तेजी से, जितनी तेजी से आपकी बॉडी काम करना चाह रही है, या जितने तेजी से आप जितनी एनर्जी के साथ काम करना चाह रहे हो, तो आपकी बॉडी भी उतना ही साथ दे। तो आपकी जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर आपका उस वक्त इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब चीज को जो मेंटेन करता है वो करता है आपका एपिनेफ्रिन, ठीक है। आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। फाइट और फ्लाइट, ये अभी फाइट की सिचुएशन है, अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार करना, ठीक है। आपको जैसे कि रेस होनी है, आप रेस में भाग रहे हो तो आपकी बॉडी की हार्ट रेट भी बढ़नी जरूरी है, कि अगर वो स्लो काम करेगी तो आप भाग नहीं पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, हाफने लग जाओगे, थक जाओगे। तो उतना ही जरूरी होता है। This release of epinephrine increase heart rate, blood pressure, glucose release from the liver. In this way, the nervous and endocrine system prepare the body for dangerous and extreme situation by increasing nutrient supply to tissue. जब भी डेंजरस सिचुएशन आती है या एक्सट्रीम सिचुएशन आती है उसमें हेल्प करता है। अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम वो सारे काम, ज्यादा एनर्जी वाले काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डोपामाइन आता है। डोपामाइन है, जैसे कि हमने पहले बताया था, एक्सीटोटरी भी है और इनहिबिटरी भी है, ठीक है। कहाँ से रिलीज होता है? बेसिकली हमारा सस्पेंशिया नाइग्रा में से, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? इनहेबिट करना अननेसेसरी मूवमेंट, जितनी भी एनर्जी इधर उधर जा रही है फालतू की, उसको इनहेबिट करना, रोकना। इनहेबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है बेसिकली। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो क्या हो जाता है? पार्किंसन डिसीज हो सकती है आपको, इसकी डोपामाइन की डेफिशिएंसी से। क्यों हो सकती है? क्योंकि
आपकी जो एनर्जी है वो इधर उधर लग रही है। पार्किंसन डिसीज क्या होती है? ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है जो कि आपकी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर आपको धीरे धीरे पता लगता है, एक्चुअली अचानक से पता नहीं चलता कि हमें ये डिजीज हो गई है। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या होगा कि आपका हाथ कभी मतलब काम करना बंद कर देता है, अचानक से हुआ कि आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, स्लो काम करने लगता है, आपको लग रहा है कि नहीं यार सो गया होगा, ऐसे ही हो गया होगा, दब गया होगा हाथ, या फिर हो सकता है कि ज्यादा वजन उठा लिया उसकी वजह से हाथ में थोड़ा सा खिंचाव आ गया, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, आप ये नोटिस नहीं करोगे, लेकिन जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तब आपको नोटिस में आता है। तो ये पार्किंसन डिसीज होती है बेसिकली, जो आपके मूवमेंट्स को स्लो कर देती है। तो हमारी एनर्जी इधर उधर जाएगी, तो अननेसेसरी मूवमेंट में लगेगी, तो उसमें क्या होगा बेसिकली, धीरे धीरे अगर मान लो कि आपकी बॉडी को एक जगह एनर्जी की जरूरत थी, उसको वहां पे नहीं मिल रही है, वो एनर्जी इधर उधर बॉडी में फैल रही है, तो क्या होगा? तो आपकी बॉडी स्लो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, उसकी मूवमेंट जो होती है और फंक्शनिंग जो होती है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, इसको हम पार्किंसन डिसीज बोल सकते हैं। तो बेसिकली एग्जिटेटरी भी है, इनहेबिटेटरी भी है। फंक्शन हो गई कि इनहेबिट करता है अननेसेसरी मूवमेंट को, और इनहेबिट करता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन को, और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ के हार्मोन को बढ़ाता है, सिक्रेट करने में, ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, डोपामाइन की डेफिशिएंसी से पार्किंसन डिसीज हो सकते हैं। पार्किंसन डिसीज मैंने आपको बता दिया। देन आता है गाबा। अब आते हैं इनहेबिटेटरी, आपकी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? फर्स्ट हमारा गाबा है, जिसकी जैसे इसकी फुल फॉर्म जो है वो है गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड इज द मोस्ट पावरफुल इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। मोस्ट पावरफुल कहाँ से रिलीज होता है? आपका न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कोर्ड, सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, मेनी एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, माइंड से बेसिकली ब्रेन वाले हिस्से। ठीक है, जाते हैं। फंक्शन क्या होता है? रिड्यूस करता है न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। जो हम एक्साइट हो जाते हैं ना, बात बात में कूदना स्टार्ट कर देना, उसको ये रिड्यूस कर देता है। क्योंकि एक्साइटमेंट से क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई किसी चीज को लेके, वो भी दिक्कत है कि बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे तो अचानक से वो सारे मतलब कि वादे कसमें कर देना, वो सारे प्लान बना देना जो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे उतने टाइम में। मान लो आपके पास 1 घंटे का टाइम है, आपने एक्साइटेड होकर इतने सारे प्लान्स बना दिए, उसके 1 घंटे में सारे एग्जीक्यूट करना बेसिकली पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में हमें क्या करना होता है? ये हमारी रिड्यूस कर देता है उस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? बेसिकली आपका एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। क्योंकि अगर ये बिल्कुल ही इसने एक्साइटमेंट को एकदम लो कर दिया, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो लो कर दिया बेसिकली, तो उससे क्या होगी? आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको एक्साइटेबिलिटी को आपकी मेंटेन नहीं कर पाएगा, रेगुलेट या बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड आप हो जाओगे, जब उस काम को नहीं कर पाओगे एंजाइटी भी हो सकती है। देन आता है हमारा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट को हम जीएलयू से, ग्लू से भी हम मेंशन करते हैं। मोस्ट पावरफुल एक्जिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्जिटेटरी में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है? सेंसरी न्यूरॉन्स में से या सेरेब्रल कॉर्टेक्स में से। फंक्शन होता है रेगुलेट करना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसकी जो एक्साइटेबिलिटी होती है, लर्निंग प्रोसेस होते हैं, मेमोरी होते हैं, उसको रेगुलेट करना। ठीक है, ये आपकी इसकी। तो बेसिकली हमारे जो गाबा है वो हमारा इनहेबिटेटरी है। ठीक है, सेरोटोनिन है वो हमारा इनहेबिटरी है। हिस्टामाइन हमारा एक्जिटेटरी हो गया। ठीक है, तो हमने जो पढ़े थे एक डोपामाइन हमारा, जो इनहेबिटरी में भी आता है। तो बेसिकली हमारे जो तीन है वो हमारे इनहेबिटरी में आते हैं, बाकी सारे एक्जिटेटरी में आते हैं, गाबा, सेरोटोनिन और डोपामाइन। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे सेरोटोनिन के बारे में, जो इनहेबिटरी है, न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम से हमारे रिलीज होता है, न्यूरॉन से होता है रिलीज, ब्रेन की जो स्टेम होती है वहां से रिलीज होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट वहां से मतलब कि रिलीज होता है। इसके फंक्शन होते हैं बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना, परसेप्शन, पेन, पेन का आपको ये पता चलना कि हाँ भी आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको बेसिकली ये रेगुलेट करके रखना है कि आपको बहुत ज्यादा पेन फील ना हो, आपकी इमोशंस को बैलेंस करके रखना, आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना, वो सारे फंक्शनिंग आप किसकी होती है? सेरोटोनिन। ठीक है,
An insufficient secretion of serotonin may result in decreased immune system function. अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है सेरोटोनिन की तो क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, ठंड से बहुत ज्यादा डेथ होनी, गर्मी से बहुत ज्यादा डेथ होनी, ठीक है, पेन इतना बढ़ जाना कि उसको बर्दाश्त ना कर पाना, इमोशंस को नहीं रेगुलेट कर पाना, इमोशनल बहुत ज्यादा इमोशनल होना, मैनेज ना कर पाना अपनी इमोशंस को, स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब होना, वो सारी चीज इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और उसकी वजह से जो जो डिजीज होती हैं, जो जो मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो इसमें आ जाएंगी, जैसे डिप्रेशन, एंगर कंट्रोल प्रॉब्लम, ओसीडी, सुसाइडल टेंडेंसी, वो सारी आपकी इसमें आ जाती है। सेरोटोनिन बहुत जरूरी है, ये तो आई थिंक इंटरेस्टिंग भी है, तो आप याद कर सकते हो। देन हिस्टामाइन आपका एक्जिटेटरी आता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, स्टमक के सेल में से हो सकता है, ठीक है। फंक्शन होता है रेगुलेट करना वेकफुलनेस, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, पेन को, सेक्सुअल बिहेवियर को, एसिडिटी ऑफ द स्टमक उसको इंक्रीज करना, ठीक है, कि एसिड जितनी ज्यादा होंगे वो उतनी ज्यादा खाने को हजम कर पाएंगे, मतलब कि रेगुलेट करना, बेसिकली बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। मेडिएट करना इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को, जितने भी इन्फ्लेशन, कई बार ये होता है ना कि आग लगने स्टार्ट हो जाती है, मतलब गैस की प्रॉब्लम हो रही है या फिर अंदर मतलब एसिड बन रहा है, तो उसको मेंटेन करना बेसिकली, ठीक है। या कई बार होते है कि आप कोई एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है, आप ऐसे दूसरों की मतलब कुछ एलर्जेंस की मतलब कि संपर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ईचिंग, स्किन की बार बार इरिटेशन होना, गले में टॉन्सिल्स होना, या फिर लंग्स में मतलब प्रॉब्लम होना, नोज नोज में प्रॉब्लम होना, कोल्ड होना, फ्लू होना, एलर्जी होना कोई भी, ठीक है, वो सारे हमारे हिस्टामाइन की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं, ठीक है। तो जिस इंसान को बहुत ज्यादा एलर्जी होती हो, बहुत ज्यादा मतलब कि स्किन इरिटेशन होती हो, गले में प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, नोज में प्रॉब्लम हो रही है, वो हिस्टामाइन की डेफिशिएंसी के कारण होता है कि वो रेगुलेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर थे जो हमने आज बात की, ठीक है। तीन हमारे इनहेबिटरी थे, गाबा, सेरोटोनिन और डोपामाइन, ठीक है। बाकी हमारे एक्सिटेटरी थे, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा आता है वो गाबा, सेरोटोनिन, डोपामाइन आता है, कि ये कौन से हैं। एसीएच आ सकता है आपका, एसिटिल कोलिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है, ग्लूटामेट, ठीक है, ये कुछ ज्यादा जरूरी से वो हैं। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर तो 100 बिलियन से भी ज्यादा होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक है जो खत्म होता है यहाँ पे। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे बेसिकली नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। आई थिंक और इसके अंदर कुछ बचा बचा नहीं है आपका। हाँ, और कुछ इसमें मतलब बचा नहीं है, अगर कुछ रह जाए तो आप मेरे को बता सकते हो कि हाँ ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अच्छा, आपका फीडबैक जैसा भी हो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और जिनको बेसिक्स नहीं पता है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेंसेस ऑर्गन क्या होते हैं, तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक वीडियो उसके ऊपर डाल दूंगी। थैंक यू।